दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे वजह यह है कि बाजार में तो गिरावट थी, उसका असर तो हुआ, लेकिन अब जो लगातार अनिल अंबानी की कंपनियों के ऊपर जो शिकंजा कस रहा है उसमें अब लपेटे में रिलायंस पावर भी आ गई है। रिलायंस पावर के ऊपर भी इल्जाम लगाए। अब ये पूरा मसला क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। क्या आने वाले इसमें रिलायंस पावर को बड़ी तकलीफ आ सकती है। दूसरी तरफ अगर रिलायंस इंफ्रा जो इसकी प्रमोटर ग्रुप कंपनी है, आप देख सकते हो कि उसके ऊपर भी यहाँ पे एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी लपेटे में आ गई है। देख सकते हो कि पिछले दिनों जो नीलामी प्रक्रिया चलने वाली थी उसको रोका गया था, लेकिन अब यहाँ पे मामला बलट जो है पूरा का पूरा उलझा वो दिखाई दे रहा है। तो क्या ये जो दौर है ये आने वाले समय इन कंपनियों को और तकलीफ पहुँचाएंगे, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 22.43 पर क्लोजिंग देखने को मिली 1.28% की गिरावट के साथ। वैसे बाजार में भी देखें तो 500 पॉइंट के आसपास की आज गिरावट हुई है, उसका असर भी देखने को मिला। तो सुबह शुरुआती कमजोरी के साथ हुई थी। वैसे इंट्राडे में एक बार हल्की सी हमें तेजी देखने को मिली क्योंकि 22.74 का इसने लेवल टच किया, कल 22.72 पर क्लोजिंग थी, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट बड़ी हुई और 22.37 तक आ गया। अब आप देख ही सकते हो कि 50.85 इसका 52 वीक का हाई है। उससे स्टॉक इस समय देखिए उससे आधी कीमत से भी नीचे और लो 20.17 का जिसके आसपास स्टॉक है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दबाव में इस समय दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 वीक में यहाँ पे 6.3% की गिरावट हो चुकी है, लगभग 6.5% गिरा एक सप्ताह में। अगर हम बात करेंगे 1 मंथ की तो यहाँ पे 8.14% की गिरावट हुई है, यानी लगातार कमज़ोर साबित हुआ है। 3 मंथ में ये 15.92% 16% गिरा है 3 महीनों में। अगर हम बात करेंगे 6 मंथ की तो यह 17.86% गिरा है, यानी ये गिरावट का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अगर हम 9 मंथ की बात करें तो 45.06% की गिरावट दर्ज की। अब ये देखिए आप कहीं पर कोई सपोर्ट नहीं, लगातार ये स्टॉक कमज़ोर साबित हो रहा है। इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपको कोई ग्रीन आंकड़ा दिखाई नहीं देगा, सभी जगह पे लॉस ही लॉस दिखाई दे रहा है। इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न की भी बात करें पिछले एक साल में 48% की गिरावट हो चुकी है। 2 ईयर का रिटर्न भी 31.53% निगेटिव है, नहीं 2 साल से देखें तो ये लॉस ही दे रहा है स्टॉक। लेकिन अगर हम बात करेंगे 3 ईयर की तो यहाँ पे आपको 35.65% की तेजी देखने को मिली, यानी जिसका इन्वेस्टमेंट 3 साल पहले उसका है उसको अभी भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये फ़ायदा भी तो कम ही हुआ ना, क्योंकि स्टॉक तो 76 तक गया होता। अगर उस समय बेचते तो फ़ायदा बड़ा होता। अभी स्टॉक आ गया 22-23 के आसपास, तो वो फ़ायदा है लेकिन वो कम है। ये एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक था जो इस समय कमज़ोर साबित हो रहा है। 4 ईयर का रिटर्न 64% पॉजिटिव है, यानी 66% मिल रहा है इस रिटर्न। एक समय ये रिटर्न जो था वो कई गुना था। अब 5 ईयर का रिटर्न भी 114% पॉजिटिव है। तो ये कह सकते हैं कि 3 साल से 5 साल पहले जिसने निवेश किया उसको फ़ायदा ज़रूर हो रहा है, वो बड़ा फ़ायदा जो था वो अब यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है, रिलायंस पावर को भी तगड़ा झटका लग गया है। 715 करोड़ रुपए के मामले में ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। तो यहाँ पे याद है कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड की मुश्किलें अब बढ़ती हुई जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज में दी गई आधिकारिक जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसे और उसकी सब्सिडीज रिलायंस क्लीनेज लिमिटेड को नई दिल्ली स्थित स्पेशल CBI जज प्री कॉग्निज नोटिस दिया है, यानी यहाँ पे इनको नोटिस प्राप्त हो चुका है। और ये नोटिस जो है यह प्री कॉग्निजेंस नोटिस है। तो BSE और NSE को जो जानकारी दी है दोनों एक्सचेंज को रेगुलेटरी फाइलिंग के माध्यम से, कंपनी ने कहा कि ये नोटिस एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी की शिकायत के आधार पर जारी किया गया है। यह मामला रिलायंस होम फाइनेंशियल लिमिटेड और अन्य से जुड़ा हुआ है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA की धारा 3 और 4 के तहत लगभग 715 करोड़ रुपये की राशि के संबंध में ये शिकायत दर्ज की है। इस शिकायत में रिलायंस पावर और उसकी सब्सिडी कंपनी को भी प्रस्तावित आरोपी बनाया गया, यानी अब शिकंजा है वो रिलायंस पावर तक आ चुका है, जो लगातार दूसरी कंपनियों पे था जो ऑलरेडी डूब रही थी, लेकिन अब रिलायंस पावर भी लपेटे में आ गई है। तो ये नोटिस नए कानून के तहत कार्रवाई के हिस्से के तौर पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत जारी किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नोटिस उस कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें अदालत किसी मामले पर संज्ञान लेने से पहले संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है।
यानी फिलहाल उनको नोटिस जारी करके अपनी बात रखने का मौका दिया है। तो कंपनी के रुख और वित्तीय असर के बारे में अगर बात जाने तो रिलायंस मोर ने अपनी फाइलिंग में साफ किया है कि अभी इस कानूनी कार्रवाई से जुड़े कंपनी पर पड़ने वाले वित्तीय असर का सही से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यानी अभी वो इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस कार्रवाई से कंपनी को कितना नुकसान होगा, क्या स्थिति होगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कंपनी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए सभी ज़रूरी कानूनी कदम उठाएगी। यानी जो भी उनके पास लीगल राइट है उसका इस्तेमाल वो करेगी और जो भी है हम आगे इसके लिए फैसला करेंगे। तो कंपनी है इसके लिए जो एक्सपर्ट है उनकी सलाह लेगी, उसके हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो देख सकते हो इसका असर भी देखने को मिला और शेयर की प्राइस गिरी। तो अब रिलायंस मोर पे सिर्फ गाज नहीं गिरी, इसकी जो प्रमोटर कंपनी है रिलायंस इंफ्रा के ऊपर भी लपेटे में आ गई है। कंपनी 3000 करोड़ रुपीज़ का घोटाले का नाम उसका आ गया है। तो अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा जो दिवालिया होने से बच गई थी, ये कंपनी के लिए अब देखिए मामला फिर बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एनसीएलटी ने 2025 में इसके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में कंपनी ने अपना कर्ज चुकाया और अदालत का दरवाजा खटखटाया। तो कोर्ट ने दिवालिया प्रक्रिया के खिलाफ रोक लगा दी, लेकिन अब एक बार फिर से अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रा कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। दरअसल कंपनी को कोर्ट ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस 3000 करोड़ के कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ मामला है। तो रिलायंस इंफ्रा का शेयर इस समय 64 के आसपास है। एक साल में 90% गिर चुका है। शेयरों में गिरावट ये लगातार जारी है और इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा को जो नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसकी जानकारी इन्होंने एक्सचेंज को दी है, तो ईडी द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के संबंध में दिल्ली की विशेष अदालत ने नोटिस दिया इनको। ये मामला लगभग 3000 करोड़ रुपए के पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, जो घोटाला हुआ है। तो रिलायंस इंफ्रा को ये नोटिस दिल्ली स्थित जो विशेष सीबीआई जज है, स्पेशल दल की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 2023 की तक ये देखो कि प्री कॉन्डिनेशन नोटिस प्राप्त हुआ है। कि नोटिस अदालत द्वारा मामले की संज्ञान लेने से पहले की प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई है। यानी बड़ी कार्रवाई करने के पहले इनको नोटिस देके उनका पक्ष जानने के लिए ये नोटिस दिया गया है। तो देख सकते हो कि फिलहाल दोनों ही कंपनियां लपेटे में आ गई है। जो प्रमोटर है रिलायंस इंफ्रा, उसके ऊपर 3000 करोड़ रुपये का ये एक बड़ा प्रॉपर्टी से संबंधित जो बड़ी रकम है उसका मामला आ गया और वो फंस गई इसमें। और दूसरी तरफ उसकी सब्सिडीज कंपनी, आप देखिए रिलायंस पावर पे भी 700 करोड़ के आसपास के घोटाले का इल्ज़ाम लग गया। तो अब ऐसे में आप समझ सकते हो कि अनिल अंबानी की एक भी कंपनी बची नहीं है, सबके ऊपर इस समय कार्रवाई की गाज गिर रही है। लगातार आप देखिए अनिल अंबानी की बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसको भी सीज कर लिया गया है। लगातार पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टी सीज हो रही है। यहाँ तक कि इनका जो हेडक्वार्टर मुंबई में था उसको यस बैंक ने अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने पैसे जो बकाया था उसके बदले में। तो इस तरह से फिलहाल आने वाले जो स्थिति है वो अनिल अंबानी के लिए ठीक नहीं लग रही है और देखना होगा किस तरह से सारी प्रॉब्लम से वो बाहर निकलते। कंपनी का काम ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये कंपनी के लिए बड़ी मुसीबत है और ऐसे में दबाव की स्थिति और बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।